पुलिस आयुक्त भोपाल हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा अरेरा हिल्स में हुई लूट को लेकर कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए थे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश सिंह गोस्वामी, पुलिस उप आयुक्त डॉक्टर संजय अग्रवाल जोन 2, अतिरिक्त पुलिस उप आयुक्त महावीर सिंह मुजालदे, सहायक पुलिस आयुक्त अक्षय चौधरी के निर्देशन में लूट के प्रकरण के लंबित रहने से एसआईटी का गठन किया। दरअसल दिनांक 15 जनवरी 2025 को फरियादी कैलाश तनवानी ने रिपोर्ट किया कि उनकी पत्नी संगीता तनवानी अपनी बहन सुजाता तखानी के साथ न्यू मार्केट घूमने गई थी। तभी जब वह ज्वेलर्स की दुकान से गोल्ड स्पेयर कराकर लौट रही थी तो मोटरसाइकिल पर 2 लड़के आए और संगीता के हाथ से ज्वेलरी और पैसों का बैग छीनकर भाग गए। आसपास के लोगों ने पीछा किया लेकिन आरोपी भाग गए। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अरेरा हिल्स पुलिस ने अपराध पंजीकृत कर विवेचना की और संदेहियों से पूछताछ की तथा तकनीकी संसाधनों की मदद से आरोपियों को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी गणों को कोई पता नहीं चला। जिसके बाद प्रकरण के 1 माह बाद से त्वरित होने से पुलिस उपायुक्त जोन 2 भोपाल द्वारा आरोपियों के पत्तासी हेतु दिनांक 9 फरवरी 2025 को एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी द्वारा महज 5 दिवस में लूट का खुलासा किया तथा दोनों आरोपियों संदीप व दिनेश को गिरफ्तार किया गया। 1 महीने पहले एक पर्स लूट की घटना हुई थी थाना अरेरा हिल के पीछे की मालवीय नगर की तरफ। एक महिला हैं संगीता तनवानी जो मार्केटिंग में आई थी, तो उनको पर्स छीन करके एक मोटरसाइकिल वाले 2 लोग थे वो छीन के भागे थे। तो उसमें पुलिस की पूरी तहकीकात हुई तो पूरा माल रिकवर किया है और उसमें जो शामिल थे 2 आरोपी उनको भी पकड़ा है और थोड़ा सा माल अभी बाकी है, एक जगह और दिया हुआ है। करीब 90% माल की रिकवरी हो गई है और ये पूरा माल जो है आप देख रहे हैं पूरा एंटीक में गोल्ड और डायमंड का है। तो 4 लाख से ज़्यादा का इनका हार है और मतलब टोटल 8 लाख की रिकवरी है। और ये जो 2 आरोपी पकड़े हैं उनमें से एक का नाम है दिनेश नरवरिया और दूसरा है संदीप दांगी। ये दोनों जो है अयोध्या नगर थाने के दामखेड़ा में रहते हैं और इनके भी पुराने कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं जिनके बारे में अभी हम पता कर रहे हैं और अभी हम इनकी और पुलिस रिमांड लेकर के और पूछताछ करेंगे कि और किन घटनाओं में ये शामिल हो सकते हैं और जो थोड़ा बहुत माल बचा है उसको भी रिकवर करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप अभी फरियादियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, इनसे आप खुद पूछेंगे कि घटना किस प्रकार से हुई और उनका क्या माल सही मिला कि नहीं मिला, पूरा ये आपको फरियादी बता देंगी। और इस घटना में मैं अपनी टीम की तारीफ़ करना चाहूँगा जिसमें सब इंस्पेक्टर संतोष जो आनंद नगर चौकी प्रभारी हैं, इनके लेकर के हमने एक नई टीम बनाई थी जिसने पूरी रात दिन मेहनत करके इस केस को निकाला है। और ये आरोपी जो हैं अयोध्या जो उत्तर प्रदेश से भी भागे थे और वहाँ जाके ललितपुर के पास में इनको पकड़ा है और पूरे माल की रिकवरी की है। सर, 2 लोग थे कि और भी थे सर? नहीं, 2 ही। राजस्थान भागे थे ये और महंगे शौक हैं इनके, ऐसा कुछ आया जांच में? अब ये तो बात सही है कि इनकी जो वेशभूषा है इसको आप देख करके नहीं बता सकते कि चोर लुटेरे हैं। ये बहुत अच्छे जेंटलमैन की तरह दिखते हैं और इनके सभी लग्जरी जो भी शौक हैं वो हैं। सर, पहले भी क्या इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया है आरोपी ने? ये अभी और पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा। तो ये सर 1 माह पूर्व में वैसे भी ये लगे जो लूट हुई थी 1 माह पहले हुई थी, तो कुछ माल तो इन्होंने ठिकाने लगाया, बाकी माल इन्हीं के पास से बराबर जो नकद पैसा था वो इन्होंने खर्च कर दिया, जो ज्वेलरी थी वो मिल गई, वो इन्हीं के पास है। हाँ इन्होंने छुपा के। फिराक में थे क्या, उसको भी कहीं ठिकाने लगा? हाँ निश्चित रूप से बेचते अगर जल्दी नहीं पकड़ाते तो। सर, इन लोगों का बैकग्राउंड क्या, कितने अपराधी लोग हैं? ये अभी हम पता कर रहे हैं इनका कितनी चोरी हो गई है। चोरी करने का कोई खास मकसद है? अपने खर्च पूरे करना। सर टोटल कितने की लूट थी? ये टोटल 8 लाख रुपए। उसमें से कितने की रिकवरी हुई है? इसमें से जो जेवरात हैं वो 1-2 सामान छोड़ करके पूरे हो गए हैं। उसमें जो चांदी का सामान है और जो नकद पैसा जो पर्स में था वो इन्होंने खर्च कर लिया। सर, इनको क्या पहले से जानकारी थी कि इतना सब सामान है महिला के पास? नहीं, मुझे लगता नहीं ऐसी जानकारी होगी। उन्होंने तो पर्स छीना, पर्स में महिलाएं जरूर कुछ ना कुछ रखती हैं। इतना तो रखना पॉसिबल नहीं है। अब वो क्या किस्मत की संयोग की बात है कि उनको मिल गया इतना। ठीक है। किस तरह की घटना हुई थी आपके साथ? मैं न्यू मार्केट गई थी शॉपिंग के लिए। मेरे बेटे की शादी है 30 जनवरी को,
तो कुछ डायमंड और सोने का कुछ काम था, उसके लिए हम जाने वाले थे मार्केट। और वहीं न्यू मार्केट में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, तो उनको क्लोडोर पे कुछ काम था, तो हम उनके साथ वहाँ गए और वहाँ 1 घंटा हमको लगा। और वहाँ से हम रोड क्रॉस करके रेड लाइट से मालवीय नगर की तरफ आ रहे थे, तो वहीं से हमारी गाड़ी वहाँ पार्क की हुई थी आगे, और मेरे हस्बैंड की गाड़ी थोड़ी हमारी गाड़ी से पीछे थी। वहाँ उन्होंने हमको ड्रॉप किया और बोला आप लोग आगे अपने काम से चले जाओ। तो बस हम थोड़ा सा कदम आगे बढ़े और 2 मोटरसाइकिल वाले एकदम आए और एकदम पास से निकले और मेरे हाथ से बैग छीन के चले गए। क्या क्या रखा था बैग में? बैग में मेरा एक गोल्ड का सेट था, एक 10 ग्राम के गोल्ड कॉइन था, चांदी का सिक्का था, एक डायमंड की रिंग थी और डायमंड का एक सेट था और 30,000 कैश थी और एक मेरा चश्मा भी था। आपको क्या लग रहा था ये लोग पीछे कर रहे थे आपके? नहीं, हमने ऐसा महसूस नहीं किया, लेकिन जब हमको ये सीसीटीवी कैमरास में दिखाया तो हमने इनको पहचाना। तब वो कुछ दूर से हमारा पीछा कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि कब ये मेरे हस्बैंड अपनी गाड़ी से अलग जाएं और ये हमको आगे मिले तो हम इनका इजीली खींच सके। मैडम, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया और रिकवरी भी मतलब पूरी तरीके से कर ली है, तो क्या कहेंगे पुलिस पे? नहीं, उनके लिए तो मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगी कि बहुत अच्छे से उन्होंने अपना काम किया है और हमको उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हमको कुछ इसका मिल सकता है। उसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए। आपके द्वारा भी पुलिस कर्मचारियों को इनामी राशि दी जाएगी? आप कुछ सम्मान करना चाहेंगे अपने स्तर से? अभी सामान हमको हाथ में मिल जाए और उसके बाद जैसे घर में सलाह रही उस तरह से करेंगे। ठीक।